नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ने जा रहे हैं हम अविवाहक और प्रतिपाल अधिनियम 1980। आप देख रहे हैं जिला न्यूज और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो हमारे नियम जो भारत सरकार बनाती है, गार्डियन है वार्ड एक्ट 1980 भारत का एक पुराना और अत्यंत महत्वपूर्ण धर्मनिरपेक्ष सेकुलर कानून है। यह कानून भारत की सभी नागरिकों पर लागू होता है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। यह मुख्य रूप से नाबालिग बच्चों की सुरक्षा, उनके शरीर की कस्टडी और उनकी संपत्ति के प्रबंधन से संबंधित है। यह न्यायिक परीक्षा, जुडिशियल एग्जामिनेशन और कानूनी अभ्यास से काफी जरूरी है। आप इसे जरूर देखें। जैसे प्रमुख परिभाषाएं क्या है की डिफिनेशन। विवाहक गार्जियन कौन होते हैं? वह व्यक्ति जिसे नाबालिग के शरीर या उसकी संपत्ति या दोनों की देखभाल का अधिकार और जिम्मेदारी दी गई हो, उसे हम अभिभावक या गार्जियन कहते हैं। प्रतिपाल वार्ड किसे कहते हैं? वह नाबालिग जिसकी देखभाल के लिए अभिभावक नियुक्त किया गया हो। भारतीय वयस्क अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नाबालिग माना जाता है। अभिभावक के प्रकार, टाइप्स ऑफ गार्जियंस। अदालत इस अधिनियम के तहत 3 प्रकार के अभिभावकों को मान्यता देती है। पहला है प्राकृतिक अभिभावक, नेचुरल गार्जियन, जैसे माता पिता जिसने उन्हें पैदा किया है, प्राकृतिक अभिभावक है। उसके बाद है वसीयत अभिभावक, जिसमें माता पिता अपनी वसीयत के माध्यम से नियुक्त किए गए हों। जिससे माता पिता ने अपनी वसीयत के माध्यम से नियुक्त किया, उसे वसीयत अभिभावक कहते हैं। उसके बाद न्यायालय द्वारा नियुक्त अभिभावक, कोर्ट अपॉइंटमेंट गार्जियन, जब कोई प्राकृतिक या वसीयत अभिभावक ना हो या वे योग्य हो तो अदालत किसी व्यक्ति को अभिभावक नियुक्त करती है। ठीक है, अगर वो अयोग्य हो तो वसीयत के अभिभावक माता पिता लड़ाई झगड़ा मारपीट करते हैं, बच्चे का देखभाल नहीं करते, अपने अपने ऐशबाजी करते हैं, तो कौन नियुक्त करता है? जज नियुक्त करते हैं, अदालत नियुक्त करती है। उसके बाद है नियुक्ति के समय ध्यान रखने योग्य बातें। यह इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण धारा है। अदालत किसी को अभिभावक नियुक्त करते समय केवल माता पिता के अधिकारों को नहीं देखती, बल्कि नाबालिग के कल्याण, वेलफेयर ऑफ द माइनर को सर्वोपरि रख मानती है। ये नहीं कि माँ बाप को देते, माँ बाप उसको अरे बेटे कुछ देखभाल ना करे, ये सब नहीं। उसके बालक की पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, रहना खाना, ये सब देखती है। पिता के अधिकारों को नहीं देखती, बल्कि नाबालिग के कल्याण को सर्वोपरि मानती है। अदालत निम्नलिखित कारकों पर विचार करती है। कौन से कारक हो सकते हैं? पहला कारक है नाबालिग की उम्र, लिंग और धर्म को देखती है। दूसरा है प्रस्तावित अभिभावक का चरित्र और नाबालिग के साथ उसका संबंध, अभिभावक का चरित्र कैसा है और नाबालिग के साथ वो कैसा व्यवहार करता है, ये देखती है। उसके बाद नाबालिग के मात्र मित्र, माता पिता की इच्छा यदि कोई हो उसको देखती है कि माता पिता को इच्छा है किसको दिया जाए बालक को, उसको देखती है। उसके बाद यदि नाबालिग पर्याप्त समझदार है तो उसकी स्वयं की पसंद प्रेफर करते हैं। अगर बच्चा 18 साल से ऊपर है तो कुछ प्रेफर करेगा, मैं किसके साथ रहूंगा, किसके साथ नहीं रहूंगा। नाबालिग की संपत्ति का संरक्षण, और देखती है कि नाबालिग की जो संपत्ति है किसी ऐसे हाथ में ना जाए जो उसकी संपत्ति बेच खाए। उसके बाद है अध्याय धारा 25 वार्ड की कस्टडी, कस्टडी ऑफ द वार्ड। यदि किसी नाबालिग को उसके विवाह की कस्टडी से हटा दिया जाता है तो अदालत की धारा 25 के तहत बच्चे को वापस दिलाने का आदेश दे सकती है। यहाँ अभी अदालत एकमात्र उद्देश्य देखना होता है कि क्या बच्चे का वापस जाना उसके हित में है कि नहीं। अगर धारा 25 क्या है? यदि किसी नाबालिग और उसके विवाह की कस्टडी से हटा दिया जाता है, यदि कोई नाबालिग है उसका विवाह की कस्टडी उसे हटा दिया जाता है तो अदालत धारा 25 के तहत को वापस दिलाने का आदेश दे सकती है। अगर और धारा जो अदालत है वो कहती जाओ अपने फिर से जो विवाहक उसके पास जाओ, मगर वो देखती है कि क्या वो उसके हित में है कि नहीं, ये वो बदला है कि नहीं। गार्जियन को देखती है। अभिभावक की शक्ति और कर्तव्य, तो इसमें अभिभावक की शक्तियां और कर्तव्य के बारे में हम जानेंगे कि अभिभावक की शक्तियां और कर्तव्य क्या है। देखभाल, सेक्शन 24, अभिभावक को बच्चे की स्वास्थ्य, शिक्षा और पालन पोषण की वैसे ही देखभाल करनी चाहिए जैसे एक औरत बुद्धि वाला व्यक्ति अपने बच्चों को करता है। अभिभावक है जैसे उसके माता पिता नहीं है तो कोर्ट उसको अभिभावक बनाई है, तो अभिभावक को क्या करना है? स्वास्थ्य, शिक्षा और पालन पोषण की वैसी भी देखभाल करनी चाहिए जैसी एक औरत बुद्धि वाला है व्यक्ति अपने बच्चों की करता है। कोई अपने बच्चों से सौतेलापन नहीं लाना चाहिए। उसके बाद है संपत्ति का प्रबंधन। अभिभावक बच्चे की संपत्ति का उपयोग केवल बच्चे के लाभ के लिए कर सकते हैं, नहीं कि अपने खा पी के ऐश करके उड़ा दे। वो अदालत की अनुमति के बिना बच्चे की अचल संपत्ति को बेच, गिरवी या उपहार नहीं दे सकता है। ये नहीं कि बच्चा नाबालिग है उसकी संपत्ति को बेच दे, किसी को गिरवी रख दे, उपहार दे दे, ऐसा नहीं हो सकता।
उसके बाद विवाह को हटाना, रिमूवल ऑफ द गार्जियन, सेक्शन 39। अदालत किसी विवाह को निम्नलिखित आधार पर हटा सकती है। नाबालिग के प्रति दुर्व्यवहार या उपेक्षा करना। अगर जो नाबालिग है उसको दुर्व्यवहार करती है और उपेक्षा करती है तो विवाह को हटा सकती है। कर्तव्यों का पालन करने में लगातार विफलता। अगर कर्तव्य पालन करती, स्कूल नहीं पढ़ा पाती, स्वास्थ्य नहीं सही कर पाती, भरण पोषण नहीं कर पाता विवाह, तो उसको हटा देते हैं। विवाह की दिवालियापन होनी, अनैतिक जीवन से जीना। अगर अविवाहक है, भिखमंगा हो गया, दिवालिया हो गया, तो अनैतिक जीवन हो गया है, तो उसको हटा हटा देते हैं। नाबालिग की संपत्ति का दुरुपयोग करना। अगर नाबालिग की संपत्ति का दुरुपयोग कर रहा है तब भी उसको हटा देंगे विवाहक को जज। अविवाहक का नाबालिग होने के हितों के प्रतिकूल होना है। अविवाहक है, वो नाबालिग है, उसके साथ ऐसे व्यवहार करता है, उसके हित में नहीं, ऐसा फैसला लेता है, स्कूल नहीं भेजता, मारता है, पीटता है, गलत काम सिखाता है। इसके बाद पर्सनल लॉ और उसके बीच संबंध है। पर्सनल लॉ और इस अधिनियम के बीच संबंध क्या है? यह अधिनियम किसी भी व्यक्तिगत कानून जैसे हिंदू या मुस्लिम कानून को पूरी तरह समाप्त नहीं करता है, बल्कि उसके साथ मिलकर काम करता है। हालांकि ये पर्सनल लॉ और नाबालिग के कल्याण वेलफेयर के बीच टकराव होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार नाबालिग का कल्याण वालफेयर ऑफ मिरर ही सर्वोपरि है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं, यदि मुस्लिम कानून के तहत 7 साल के बाद पिता को कस्टडी मिलनी चाहिए, लेकिन पिता आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो उसको नहीं मिलेगा। चोरी डकैती डाकू करता है तो वो भाई उसको दूर रखा जाएगा। गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1980 का उपयोग करके कस्टडी माँ के पास ही रहने दी जाएगी, माँ ही उसकी देखभाल करेगी। तो आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।